नमस्कार साथियों, अगर आप बालोतरा ज़िले के रहने वाले और ख़ास तौर से बालोतरा शहर या उसके आसपास के रहने वाले हैं और 500 रुपये के जो नोट होते हैं उसको लेकर थोड़े सावधान हो जाइए। विशेष तौर से केयर कर दीजिए, क्योंकि अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं उसे देखने के बाद में आपको लगेगा कि साहब इस तरीके से कोई असली करेंसी है, फेक करेंसी कैसे हो सकती है। फेक करेंसी के बारे में दरअसल आप सोचिए, एक शख्स था जो कि 1 लाख रुपए के जो 500 रुपए के नोट होते थे वो 40,000 रुपये में मार्केट में बेच देता था। ये बात आप सोचिए कि 1 लाख रुपए के नोट 40,000 में बेच लेगा, 60,000 रुपये का कोई कैसे लॉस लेगा, माजरा क्या है, कैसे हो सकता है ये सब चीज़ें। दरअसल वो जो युवक था वो क्या करता था कि फेक करेंसी लाता था। फेक करेंसी लाकर और उसे 1 लाख रुपए के साथ 500 के नोट है, तुम मेरे को 40,000 रुपये दे दे और ये नोट ले जा, तू मार्केट के अंदर चला देना, तेरे 1 लाख रुपए बन जाएंगे और मेरे को तू 40,000 रुपये दे देंगे। तो ऐसे करके एक शख्स था और उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि पुलिस को सूचना मिलती है, डीएसटी टीम को सूचना मिलती है कि साहब इस तरीके का एक शख्स है जो कि मार्केट के अंदर फेक करेंसी चलाता है। उसके बाद क्या होता है कि सूचना के बाद में पुलिस है तमाम चीज़ों को जांचती है, देखती है कि क्या क्या इनपुट्स है, इनपुट को लेकर वेरिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद में पुलिस के पास में एक लीड आती है कि जीवाना जो कि जालोर का ज़िले के एक गांव है, वहाँ से एक शख्स है वो 500 रुपये के कुछ नोट है, 8-10 लाख रुपए के नोट है, वो लेकर है बालोतरा की तरफ आ रहा है, बाइक पर आ रहा है। तो इस पर पुलिस है, डीएसटी की टीम है, पूरा जाल बिछाती है और पास में बालोतरा के शहर के पास में भी जो गांव होता है वहाँ पर उसे रुकवाती है और उससे पूछती है, उससे पूछताछ करती है। तो वो मतलब जैसे ही पुलिस पूछताछ करती है, पकड़ती है, तो वो घबरा जाता है कि भाई क्या हुआ। और क्योंकि आप सोचिए जब चोरी करता है और उसको पकड़ा जाता है तो उसकी क्या कुछ हालत होती है, वैसे ही इस शख्स की कुछ हालत होती है। फिर जब पुलिस देखती है एक साथ इतने सारे, उससे पूछती है कि भाई तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया, इतने 8-9 लाख रुपए, 500, क्या कोई काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो साहब शुरू में तो थोड़े नाटक करता है, लेकिन फिर जब पुलिस अपने पे आती है और पुलिस है वो कड़ाई से पूछताछ करती है तो साहब सारे राज उगल देता है। कहता है कि साहब ये नकली नोट है 500 रुपये के, मैं बाज़ार में बेचता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, यहाँ से लाता हूँ। और एक और शख्स का भी नाम ले रहा है इस पूरी घटनाक्रम के दौरान के साहब के मेरे साथ में ये है। और उसके बाद पुलिस है वो सीरियल नंबर मैच करती है कि सीरियल नंबर कहाँ से है, कैसे है। पुलिस ये भी देखती है कि ओरिजिनल में और इसमें कितना फ़र्क है, सच्चाई। और उसके बाद तो पुलिस भाई साहब उससे पूछताछ करती है, अच्छी खासी पूछताछ करती है, ये पता लगाने में जुट जाती है कि ये शख्स है, इस शख्स है। ऐसा बताया जाता है ये पहला इसका कंसाइनमेंट नहीं था, इससे पहले भी वो लेके आ चुका है, फेक करेंसी है वो लेके आ चुका है, तमाम चीज़ों को लेकर। तो पुलिस अब इस शख्स से इस बात को लेकर पूछताछ कर रही है कि ये जो पैसा है वो कितने में लाता था, 500 रुपये के, ये जो 40,000 में बेच रहा था, क्या ये 10,000 में लाता था, 15,000 में लाता था या 20,000 में लाता था, ये किससे लाता था, वो कहाँ से लाते थे, कैसे बनते थे, कौन है इस गिरोह के अंदर मास्टरमाइंड है, कितने पैसे ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं। और इस कार्रवाई के बाद में पुलिस ने थोड़ी लोगों से साफ तौर पर अपील भी की है, थोड़ी सी आप इन तमाम चीज़ों को लेकर सतर्कता बरतें।